Hello everyone, welcome to Sweet Learning. This is Sweetie. इन वीडियोस हम लोगों ने कुछ रूल 12 तक खत्म कर लिया है। कैसे रूल्स कैसे सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियोस जाइए चैनल पे और वहां पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो और वहां से देख लीजिए, ठीक है। एंड सो लेट्स बिगिन इन दिस सेक्शन। आज हम रूल 13 करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है ना, आज लगता है लास्ट है हमारा नाउन का और नंबर वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। नाउन नाउन सम नाउन जो होता है ना, वन मीनिंग लेता है सिंगुलर में, लेकिन दो मीनिंग लेगा प्लूरल में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस वीडियोज में कि टू मीनिंग था सिंगुलर का और वन मीनिंग था प्लूरल का, ठीक है। लेकिन इस वाले वीडियोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन मीनिंग है सिंगुलर का और टू मीनिंग प्लूरल का हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कलर, कलर का मतलब ह्यू, ह्यू मतलब शेड ऑफ कलर ही होता है, कलर का शेड होता है, उसको कहते हैं ह्यू। और कलर्स बोले तो शेडेड ऑफ कलर्स हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका दो मीनिंग होता है, एक तो ह्यूज हो गया और दूसरा फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, कलर्स का मतलब, ठीक है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है हैबिट, आदतें। और कस्टम्स बोलने से एक तो हैबिट्स भी बोल सकते हैं और दूसरा ड्यूटीज होता है लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। जब आप इम्पोर्ट करते हैं ना तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कस्टम्स, ठीक है, इम्पोर्ट गुड्स पे। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट और इफेक्ट्स का मतलब रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी बोथ होता है। मैनर का मतलब होता है मेथड और मैनर्स का मतलब होता है मेथड्स या करेक्ट बिहेवियर, ठीक है। नंबर, नंबर कहने का मतलब एक क्वांटिटी को बोलेंगे, नंबर्स कहने का मतलब ढेर सारी क्वांटिटीज भी बोलेंगे। साथ ही नंबर का मतलब भी वर्सेस भी होता है। वर्सेस क्या होता है? पोएट्रिक फॉर्म, पोएट्रिक फॉर्म जो पोएम लोग राइटर्स जो राइटर्स होते हैं पोएम के, वो जो पोएम लिखते हैं, जो रिदम में लिखते हैं, उसको कहते हैं वर्सेस, ठीक है। पेन, पेन का मतलब होता है सफरिंग, पीड़ा जो होता है, और पेन्स का मतलब सफरिंग्स भी होता है बहुत ज्यादा। पेन का मतलब केयर भी होता है, एक्सकर्शंस भी होता है, ठीक है। प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब होता है प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या होता है? एक आइडिया या प्लान को बोला जाता है, ठीक है। प्रीमाइसेस का मतलब प्रोपोजिशंस, मतलब ढेर सारे आइडियाज। और दूसरा होता है बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग्स के बारे में प्रीमाइसेस बोला जाए तो यानी बिल्डिंग्स का भी वहां पे सेंस आएगा। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें दोनों मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि इसकी दो मीनिंग होती है। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, क्वार्टर्स का मतलब हो गया फोर्थ पार्ट्स, ठीक है, या लॉजिंग्स भी होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है साइट्स, साइट मतलब समझ रहे हो ना, दृश्य, ठीक है। और एक स्पेक्टिकल्स का मतलब ग्लासेस भी होता है, जो हम लोग चश्मे पहनते हैं। लेटर, सभी कोई जानता है, अल्फाबेट जो एबीसीडी होता है उसको भी लेटर बोलते हैं। और एक एपिस्टल होता है, एपिस्टल का मतलब वही जो एप्लीकेशन वाले जो लेटर लिख करके भेजे जाते हैं वो। लेटर्स बोले तो वही अल्फाबेट वाले लेटर्स हो गए, और एपिस्टल्स का मतलब भी वही लेटर्स जो एप्लीकेशंस वाले होते हैं, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत आ जाएंगे, उसमें मेंशन नहीं करने की जरूरत है। सेकंड लास्ट है ये ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है अर्थ और रीजन, दो होता है, इसकी मीनिंग दो होती है ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब होता है रीजन्स और ड्रेक्स, ड्रेक्स क्या होता है? देखा होगा वाटर होता है, ये टैंक है, टैंक में पानी है, ठीक है। और इस पानी में नीचे जो है ना सैंड्स बच जाते हैं ना, उसको भी कहते हैं ड्रेक्स। और जो कुछ कह सकते हैं ना कि नीच स्वभाव वाले जो सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं उसको भी बोलते हैं ड्रेक्स, ठीक है। तो बहुत सारी मीनिंग निकलती है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ग्रामर जो है ना सेंस का खेल है, तो सारी चीजें सेंस पे डिपेंड है, ठीक है।
अगर यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे तुम लोग को अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये रूल 14 ये हमारा इस सेशन का लास्ट रूल होगा और इसके बाद हम लोग केस पढ़ेंगे, पॉजिटिव केस, ठीक है, नाउन का, ठीक है। तो रूल 14 पढ़ते हैं। कुछ नाउन्स का डिफरेंट मीनिंग्स होगा सिंगुलर में और डिफरेंट मीनिंग होगा प्लूरल में, ठीक है। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, ठीक है। जब हम सिंगुलर में एडवाइस का मतलब बोल रहे हैं तो काउंसिल किसी को एडवाइस देना, ठीक है। लेकिन जैसे एडवाइसेस की बात करेंगे तो वो हो गया प्लूरल, ठीक है। एडवाइसेस में एडवाइसेस की बात करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन देगा, एडवाइसेस क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एयर, एयर का मतलब क्या होता है, एटमोस्फेयर, सभी को पता है। लेकिन जब एयर, ये सारे वर्ड्स देख रहे हो इधर, जितने वाले जो वर्ड्स है इतने सारे, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हम लोगों ने पढ़ा है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन वाला फॉर्म, जहाँ पे कुछ मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमें दिख रहे हैं कि अनकाउंटेबल है, लेकिन इन सब का तो प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन यहाँ प्लूरल बना हुआ है। तो प्लूरल बना हुआ है तो इसकी मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। जब मीनिंग काउंटेबल अनकाउंटेबल की रहेगी तो ये मीनिंग होगी, ये वाले वर्ड सिंगुलर वाले वर्ड यूज होंगे अनकाउंटेबल वाले सेंस में। लेकिन जब प्लूरल वाले सेंस में आएंगे तो ये वाले सेंस की यूज होगी, ठीक है। एयर का एयर्स होता है, एयर्स क्या हो गया, अफेक्टेड मैनर्स को बोलते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा करके कुछ चीजें बोलना, दिखावा करना, ठीक है, वो चीज है। गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, बेनिफिट, वेलबींग। गुड्स का मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान को कहते हैं। जो व्यापारी लोग बेचते हैं ना जो भी चीजें, उसको बोला जाता है गुड्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, क्वांटिटी में उसको काउंट करोगे ना, इसलिए। कंपास, कंपास सबको पता है, एक एक्सटेंट या रेंज को बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि एक एरिया तक, कुछ एक रीजन होगा आपका। और इस कंपासेस का मतलब हो गया एक इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग सर्कल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सबको पता है ना, इस तरीके के का कुछ होता है ना, और ऐसे करके, है ना, ऐसे ही करके होता है ना, ऐसे ही कंपास होता है, कंपासेस, जो कि आपके बॉक्स में मिलता है, स्टोमन बॉक्स में, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। फिजिक्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल साइंस, जो कि एक सब्जेक्ट्स की तरह भी यूज होता है, वहां पे सब्जेक्ट वाले में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, यहाँ पे फिजिक्स है, नेचुरल साइंस की बात हो रही है। आयरन का मतलब होता है काइंड ऑफ मेटल, मेटल देखो ना, जो कि जो लोहा एग्जैक्ट होता है वो। लेकिन जैसे ही आयरन बोलेंगे, लोहा को बोलेंगे, तब हम आयरन की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आयरन्स बोलेंगे ना तो लोहा नहीं बोलेंगे, वहां पे फीटर्स होगा उसका मीनिंग, मतलब कि बेड़ियां, जंजीरें, जंजीरें देखो ना, ऐसे करके फिर एक दूसरे से एडअप हो रहती हैं, तो वो होती है जंजीरें, ठीक है। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। और ये फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ट्रूप्स, मतलब कि ग्रुप। ये तो हम लोगों ने किया है कलेक्टिव नाउंस में ट्रूप्स को, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउंस है, तो कलेक्टिव नाउंस क्या होता है, प्लूरल्स तो फॉर्म लेते ही हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस है। आई होप कि यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा सभी को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। So thank you so much everyone, and please like, subscribe and share my channel and hit the bell icon button to get the notifications for updated videos. ठीक है, thank you so much everyone.